नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? आपको पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? तो वहीं चल देते हैं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि गीते भगवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करते हुए आज गुण त्रय विभाग योग नाम का जो 14वां अध्याय है उसके 7वें और 8वें श्लोक के द्वारा हम रजोगुण कैसे जीव आत्मा को यानी हमें बांधता है उसको सुनेंगे भगवान से। और साथ ही साथ ये भी कि तमोगुण जो है वो जीवात्मा को कैसे बांधता है। तो रिवाइज कर लेते हैं कि 3 तरह के गुणों की बातें हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये जो तीनों गुण हैं इनके अलग-अलग जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो हमारे व्यक्तित्व को बनाते बिगाड़ते हैं। और इन गुणों के बारे में बहुत कुछ जानने से लाभ ये होता है कि फिर हमारा जो दृष्टा भाव है और हमको पता लग जाता है कि कौन सा गुण हावी हो रहा है। और साथ ही साथ ये भी संकेत भगवान देते हैं कि किस तरह से सतोगुण को बढ़ाया जाए और सतोगुण को क्यों बढ़ाना चाहिए वो बात भी उसमें आएगी। तो आज हम और अधिक चर्चा को इधर उधर न ले जाते हुए सीधे यहाँ पहुंच जाते हैं। रजोरागात्मकं विद्वी तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबन्धाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। इसका अर्थ ये बताया कि हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। किस गुण को? रजोगुण को। राग रूप है ये। राग क्या है? बंधन। तो ये बंधन जो है वो कामना के द्वारा जाग जाता है और इसके अलावा ये उसमें आसक्ति उत्पन्न कर देता है कि ऐसा होना चाहिए, मुझे तो ये मिलना चाहिए। और अभी हम जिस युग में या जिस तरह की व्यवस्था में जी रहे हैं, तो जिसे हम भौतिकतावाद कह दें या जिसे हम ये कह दें कि कमर्शियलिज्म इतना अधिक है और हम इकोनॉमी को सर्वोपरि मानते हैं, इकोनॉमी डिमांड के साथ में जुड़ी रहती है। तो उस हिसाब से जो हमारा समाज है वो शायद कहीं रजोगुण प्रधान है, ऐसा देख सकते हैं। तमोगुण भी है लेकिन जो हम सफलता मानते हैं वो रजोगुण प्रधान की है, ऐसा लगता है। फिर से इसके अर्थ की तरफ जाता हूँ। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वो इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। तो जो कर्म के साथ बंधन है और उसके फल के साथ बंधन है वो अपने साथ बहुत सारी चिंताएं लेकर आता है। उसके साथ ईर्ष्या भी आ जाती है, उसके साथ में वैसी स्थिति आ जाती है कि रातों को नींद नहीं आती है, हार्ट अटैक हो जाने जितना अतिरिक्त तनाव बढ़ जाए वो संभावना भी रहती है। और आगे जाके स्वामी शिवानंद जी के वचनों में ये स्पष्ट होता है, जिसको मैं पुनः दोहराऊंगा, कि हम में से कई लोग रजोगुण क्योंकि वो कर्म के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है कि वो कर्म करने को उकसाता है, बल्कि उकसाता ही नहीं है, वो कर्म में बांध देता है। तो हम कई बार सोचते हैं कि कर्म करना तो आवश्यक है प्रगति के लिए, तो जो कर्म योग होना है और रजोगुण है वो एक ही बात है। ये बात स्पष्ट जब हो जाएगी तो हम कर्म को कैसे अपनाएं इसके बारे में थोड़ा और अधिक स्पष्ट हो के आनंद ले सकेंगे। इसलिए भी ये 14वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका बारंबार पारायण मनन पूर्वक करने से ये तीनों गुणों का जो हम पर प्रभाव पड़ता है उसकी स्पष्टता आने से हम गुणों के परे जाने के बारे में थोड़ा बहुत तैयारी अपनी बढ़ा सकते हैं। तो इतना कह के
बंधन का जो प्रभाव होता है वो पीड़ादायक होता है, क्योंकि मूल रूप में हम लोग मुक्त मुक्त रहना चाहते हैं ना, तो मुक्ति के लिए सब कुछ करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम कार्य तो मुक्ति के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन वो कार्य करते-करते काम में ही बंध जाते हैं। तो नौकरी कर रहे हैं कि भई खाएँगे, पिएँगे, आराम से रहेंगे, लेकिन पता चला आराम क्या होता है वो भूल ही गए। ऐसा हो जाता है हमारे साथ में। तो इसलिए रजोगुण के बारे में जितना स्पष्ट हो जाएँगे और इससे कैसे डील करें, क्योंकि होता ये है कि हम आँख बंद कर लेते हैं और वो हमें नचाता रहता है, कोई एक गुण है, वो स्थिति न आए, इसके लिए भी तमोगुण को भी भगवान की वाणी से वो कैसे जीवात्मा को बांधता है, ये सुनते हैं। तमस्त्वज्ञानजं विद्मि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। तो कहा कि हे अर्जुन, सब देह के जो अभिमानी हैं, मतलब अभिमान का मतलब है कि देखो मैं कैसा दिखता हूँ वही नहीं, बल्कि ये मेरा शरीर है, ये भी अभिमान हो गया। और मैंने इसको ऐसे करना है, मैंने इससे ऐसे कर दिया, तो ये सारा जो देह का अभिमान है, ये मोहित करने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जान। तो एक तो ये वाला जो समझ पक्की कर देता है तमोगुण, कि मैं देह से परे हूँ ही, मैं देह हूँ, और इस देह को अच्छा रखने के लिए, मतलब इसको खुश करने के लिए जो चाहिए वो मुझे चाहिए, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो तमोगुण है वो प्रमाद में ले जाता है, आलस्य आता है, और आलस्य आने के साथ साथ में नींद इत्यादि की तरफ जो बढ़ावा है वो तमोगुण से आता है। और संतों की वाणी का आधार लेते हुए ये बात भी स्मरण करें, विशेषकर मैं स्वामी शिवानंद जी को पढ़कर उनके अंग्रेजी की व्याख्या से हिंदी में बात आपसे कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि जो मूर्खतापूर्ण काम करना है वो तमोगुण के वशीभूत हो जाता है। अच्छा, होता क्या है कि काम करना है इसलिए कर दिया, कुछ इंस्टिंक्ट हुआ कर दिया, सोच समझ के नहीं किया, इंद्रियां जो हैं वो डल हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है काम करने की इच्छा ही नहीं हुई, उबासी आती रह रही है, नींद लेते रहे ऐसा लग रहा है, और किसके सामने कैसे क्या बात करनी है इसका भी ध्यान नहीं रहता है। ये जो विचारहीन रूप में कार्य करना है, वो जो अज्ञान है वो तमोगुण से आता है। हमारे आसपास शायद हम स्वयं भी कई बार तमोगुण के प्रभाव में बहुत कुछ किए हुए हैं, आगे भी करेंगे ही। मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक बार तमोगुण को पहचानने के बाद वो हमको छोड़ के चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होता है कि जो हमने गलत निर्णय लिए होते हैं वो भी हमको तमोगुण के कारण ठीक लगते हैं। एक तो हम खुद ढंग से सोचते नहीं हैं, तमोगुण प्रधान हो गया तो, और कोई बता भी रहा होगा तो हम हमको उसकी बात मानने में आती नहीं है। अब ये कहते हैं कि जो जड़ होता है उससे थोड़ा सा ही ऊपर की अवस्था है जब रजोगुण अधिक हो गया। और इस रजोगुण के प्रभाव से ये भी होता है कि एक तो वो जो शाश्वत है और एक वो जो नष्ट होने वाला है, इसके बीच में क्या भेद है वो पता ही नहीं लगता है। अब ये जो तमोगुण है, इसकी सत्वगुण के प्रभाव से जो अपने प्रकाश का पता चलता है उसका शत्रु है। तो अब जिसको बहुत ही आलस आ गया हो, आ रहा हो, उसको कोई काम करने की तो उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। इस तरह से जो प्रवृत्ति का विरोध करने वाली वृत्ति है वो तमोगुण से आ जाती है। तो तमोगुण एक तरह से रजोगुण का भी विरोधी है, सतोगुण का भी विरोधी है। इसलिए इस पर अंकुश लगाने का जो हमारा प्रकल्प है वो पूरा तभी हो सकता है जब हम अपनी आदतों को बदले, मतलब अनुशासन आए इत्यादि। पर अंदर से जब देख रहे हैं तो सतोगुण बढ़ने से ये स्वतः हो जाएगा। और जो कुछ हमारी साधना प्रक्रिया है वो सतोगुण को बढ़ाने वाली है। और सतोगुण के साथ साथ रजोगुण और तमोगुण तो रहेंगे।
क्योंकि देव में इन तीनों की कार्यवाही होनी है, पर किसकी प्रधानता है वो तय करेगी कि एक्चुअली खेल का यानी जीवन का क्या परिणाम हमको प्राप्त हो रहा है। तो आज यहाँ पर विराम कर लेते हैं, कल फिर मुलाकात होती है। और जरूर जरूर आप 14वें अध्याय में जो गुणों के इन तीनों गुणों के बारे में बताया है उसको अपने अपने तौर पर समझने के लिए थोड़ा उसका अध्ययन करें, थोड़ा मनन करें, और कोई आपके आसपास हो जिनके साथ सत्संग करने का अवसर हो तो करें। लेकिन ये आपने सुन लिया तो मेरे साथ थोड़ा सा मुझे आनंद आ गया आपकी उपस्थिति का। आपको बहुत बहुत आभार है। और फिर सबके मंगल, सबके कल्याण की प्रार्थना के साथ साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।